हरिः ओं महं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं त्रिशहं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैव्रहणं सर्वलोकैकनाथं पापहं पापकर्णां पापास्तं पापशम्भवेत् त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, वैशाख महतम की जय। 13वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा ने श्रुतिदेव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास में छाते का दान करने का क्या महत्व है? कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तो राजा के इस प्रश्न पर तो श्रुतिदेव जी कहने लगे कि जो कोई भी धर्मात्मा वैशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री का दान करता है, उनको अनंत फल मिलता है। और मैं एक प्राचीन इतिहास यहाँ पर कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल का देश का राजा था और राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने के लिए वन में गया और वहाँ पर अनेक मृग और शूकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुंचा। और उस समय जो है सतीर्थ नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए थे। वो समाधि अवस्था में बैठे हुए थे और उनको यह मालूम भी नहीं हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चित और शांत तरह से बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ सम्मान नहीं कर पाए। इस पर जो है राजा को बड़ा क्रोध आया और जो है वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब जो है ऋषियों के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु इस समय समाधित अवस्था होकर बैठे हुए हैं और उनको यह भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना जो है उचित नहीं है। तब राजा ने क्रोधित होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं बहुत थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि जो सत्कार है वो तक नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं और बिना गुरु की आज्ञा के हम कुछ भी नहीं कर पाते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर को सुनकर राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर और मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो। ऐसे कृतगणों को अवश्य ही यहाँ पर मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लग गया और इसी से वह शिष्य भयभीत होकर इधर उधर भागने लग गए। तो राजा के सैनिकों ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और जो शेष शिष्य बचे थे वे सब भाग गए। जब आश्रम में कोई नहीं रहा
तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। और सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृत्तांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब राजा हेमकंत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लग गया और ब्रह्म हत्या उसको सताने लग गई। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते फिरते 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन क्षित नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े। और दैव योग से उसी समय हेमकंत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देखा। और जब उसने देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुआ, उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलुम्ब का जल वहाँ पर पिलाया। इस उपचार करने से मुनि की मूर्छा, वो जो मूर्छा थी वो दूर हो गई तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्य आ जाने से सने शने जो है गांव में वो पहुँचे। और इस पुण्य के प्रभाव से उनकी 300 जो ब्रह्म हत्याएँ थी वो क्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकंत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएँ कैसे दूर हो गई और वह कहाँ गई, इसका क्या कारण है। और जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसकी संघृण वह रोक लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत जो है वहाँ पर दिखाई दिए और वह हेमकंत को डराने लगे। तब हेमकंत मौन साध कर छत्रदान को याद करके भगवान विष्णु को याद करने लग गया। और भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वकसेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकंत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप भले किए हों, परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की और वैशाख मास में छत्री दान किया और इससे जो वह निष्पाप हो गया। बोलो वैशाख महात्म की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करलुट किया सांवरे राधे वरम। इरिकोल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीतवस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुकनित सागरम। करत केल कलोल निस्दिन कुंज भवन उजागरम। हमारे अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस कुशहनम। हल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। बंशीधर वसुदेव चाय वाली चलो हरि वामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंका चे जो रावणम। सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। हरिदात्य दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी। गिरि वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी।
धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर नवनीत नागर कृत निरंतर हे विचार मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामनी वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्रणयाधार जी जनक राजा धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री भद्रनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्थिर विष्णु लोक सगतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय।